केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर विदेश मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की विदेश नीति में हुए कई सकारात्मक बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दरों को रखा यथावत। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान। प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने राज्य सहकारी शुगर मिल फेडरेशन की वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। कहा, चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए बगास, खोई की बिक्री के अलावा लाभप्रद उत्पाद बनाने पर दिया जा रहा है बल। और केंद्र सरकार द्वारा धान की फसल सहित खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से कैथल जिला के किसानों में खुशी की लहर। किसान बोले, मूल्य बढ़ाने से उन्हें पहुंचेगा काफी लाभ। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विश्व भारत को विकास भागीदार के रूप में देख रहा है और भारत दुनिया की धारणा बदलने की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व अब भारत की बात सुनता है और उसे महत्व देता है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति हाल के वर्षों में अधिक प्रभावशाली, मजबूत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कूटनीति की गतिविधियों ने राष्ट्र को अधिक सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत उत्तरी सीमाओं पर चीन की गतिविधि से निपट रहा है और पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को नाकाम कर रहा है। A large part of the world today sees us as a development partner who lives up to what Prime Minister enunciated as the Kampala principles, which is we do with our partners what is their priority. So it is, one part of it is the credibility, one part of it is also what is it we are doing. It is something which is important for them. They have determined what it is, or we have mutually determined what it is. And that, I think, today has very significantly enhanced our strategy. विश्व में देश के बढ़ते प्रभाव पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 का पहला अध्यक्ष है जिसने अन्य पक्षों के साथ विचार विमर्श का वास्तविक प्रयास किया है और 125 देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की है क्योंकि उन्हें भारत की तटस्थ कूटनीति पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान निष्पक्ष राय बनाने में पारदर्शी रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता, कई देशों के साथ मोबिलिटी समझौतों, अधिक से अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने और विदेशों के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग जैसे प्रयासों से लोगों को लाभ हुआ है और युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। Global South perceives India as a development partner, as a credible, effective development partner with delivery on the ground. And the impact on the Technology University of Namibia by our giving a Param supercomputer, having trainers out there, working with them, developing cyber security skills, developing entrepreneurial skills, promoting research. I cannot describe to you the excitement in the university. भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष की अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने मुख्य दरों को यथावत रखा है। रेपो रेट 6.5% बनी रहेगी। नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस वर्ष मार्च से अप्रैल के दौरान कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 4% से अधिक बनी रहेगी। मुद्रास्फीति की दर 5.1% रह सकती है। रिजर्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पर बरकरार रखी है। तिमाही आधार पर 2024 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%.
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि बैंक अब रेपो प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ई-रुपी वाउचर का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की है। इसके लिए नॉन बैंक कंपनियां स्वतंत्र रूप से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सकेंगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के 3 सप्ताह बाद सरकार का खर्च बढ़ने से नकदी का प्रवाह भी बढ़ा है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि चीनी मिलों को घाटे से उभरने के लिए बगास व खोई की बिक्री के अलावा अन्य लाभप्रद उत्पाद बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके अलावा चीनी मिलों में 690 KLP एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राज्य सहकारी शुगर मिल फेडरेशन की वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव TVS N प्रसाद, प्रबंध निदेशक कैप्टन मनोज कुमार सहित राज्य के सभी चीनी मिलों के जिला प्रबंधकों ने भाग लिया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि चीनी मिलों में अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने की योजना तैयार की गई है। अधिकारी इस कार्य को लक्ष्य बनाकर पूर्ण तैयारियां करें ताकि आगामी 3 साल में इसे आसानी से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष चीनी मिलों के रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य सितंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाए ताकि नए सीजन की अक्टूबर माह तक शुरुआत की जा सके। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के तकनीकी संचालन एवं अन्य कार्यों के लिए हरियाणा विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण ले चुके 150 से अधिक युवाओं को रखा जाएगा। अगला सीजन है जो शुरू होगा अक्टूबर नवंबर में, उसके लिए अब जैसे शुगर मिल बंद हो गई है, उसके लिए मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर वगैरह जो भी मिल के अंदर होनी है वो 30 सितंबर तक हमने टाइम दिया है। 30 सितंबर तक सभी मिलों के अंदर रिपेयर और मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाए ताकि मिलें हम समय पर शुरू कर सकें। नवंबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक में हम अपनी दोबारा से मिलों को शुरू कर सकें। टेक्निकल स्टाफ की कमी है और स्टाफ को भी भरें ताकि जो मिल का काम सफ़र ना करे। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है और हरियाणा पूरे देश का केवल 1.3% है, जबकि प्रदेश के मेडल 50% से अधिक हैं। अनिल विज ने गुरुग्राम में विशेष ओलंपिक भारत के माध्यम से जर्मनी के बर्लिन में वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में भाग लेने जा रहे विशेष खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के शहर शहर में नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मेडलों के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, जो देश में शायद सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ये दिन एक विशेष दिन है क्योंकि हम जर्मनी के बर्लिन में विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि खिलाड़ी वहां से अधिक मेडल जीत कर लाएंगे। उन्होंने श्रीमती नड्डा की सराहना करते हुए कहा कि वे इन खिलाड़ियों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करवाती हैं ताकि इन खिलाड़ियों के लिए कोई कमी ना रह सके। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज बल्लभगढ़ के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित सरकार के 9 साल पूरे हो जाने पर BPL कार्ड लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 2014 से पहले गरीब लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा जाता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार गरीब लोगों के बारे में सोचती है। उन्होंने बताया कि आज आयुष्मान कार्ड, मुफ्त राशन, अच्छा इलाज और बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज हाईवे की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। आज हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त के लाभार्थियों से मिले हैं, जिनको 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को आज के लाभार्थियों से बात की और मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, उन सबकी चर्चा आज यहाँ पर हुई है। तो मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण अन्न योजना मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोग जिसका लाभ उठा रहे हैं, कोई देश में भूखा नहीं सो सकता मोदी सरकार के रहते हुए। आज उसके लाभार्थियों से हमारी
कांग्रेस पर सवाल करते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, पर इसे कांग्रेस ने किसी भी राज्य में लागू नहीं किया। इस योजना को अब भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार आज संपर्क अभियान के तहत हर एक लाभार्थी के पास जाकर उन्हें जोड़ने का काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा धान की फसल सहित खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से कैथल जिला के किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कैथल जिले के अधिकतर किसान अपने खेतों में धान की फसल पैदा करते हैं। सरकार द्वारा धान सहित अन्य कई फसलों कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, रागी सहित कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों में भारी उत्साह और खुशी है। कैथल जिले के किसानों ने कहा कि अधिकतर किसान धान की खेती करते हैं, इसलिए इस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी काफी बढ़ेगी। सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसमें जैसे कि हमारा कैथल जीरी का कटोरा माना जाता है और कैथल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे हर साइड में अग्रणी कार्य कर रहा है, क्योंकि प्रगतिशील जैविक की खेती, फार्मिंग खेती भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब ये बढ़ोतरी हुई है, अब जीरी पे भी 145 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये एक बड़ी खुशी की लहर है कि हमारी जीरी का कैथल कटोरा होने के नाते हमारे जिम्मेदार भाई बड़े खुश होंगे। कैथल जैसे शहरों में हम अगर अच्छी और नए खेती ऑर्गेनिक और जैविक में जाएं तो और भी बढ़िया बातें होंगी। सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाया खरीफ की फसलों का, इससे मतलब किसानों में इतना बढ़िया रुझान आ रहा है किसानों में कि बहुत अच्छी तारीफ भी कर रहे हैं सरकार की, भाई हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया। खरीफ की सारी फसलें हैं जैसे मक्का, बाजरा, सारी फसलों का एमएसपी बढ़ाया और हमारी आमदनी भी मतलब दुगनी तिगनी हो जाएगी इससे, और किसानों में अच्छा जागरूकता फैलाई है। ये भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं किसान भी। हमारा किसान यहाँ का कैथल का एक धान के कटोरे के नाम से मशहूर है। सिरसा जिले में परंपरागत खेती को छोड़कर किसान अन्य फसलों को अपनाकर सरकार की योजनाओं का एक और जहां लाभ ले रहे हैं, वहीं अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। सिरसा जिले में किन्नू की खेती करने वाले किसानों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी आमदनी को बढ़ाया है। सिरसा जिले के गांव भावदीन के किसान डॉक्टर अभिषेक और गांव खेवाली के किसान हनुमान गोदारा ने बताया कि वे पहले परंपरागत खेती किया करते थे, लेकिन अब वे पिछले कई सालों से किन्नू की खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान डॉक्टर अभिषेक और हनुमान गोदरा ने बताया कि पहले वे परंपरागत खेती ही कर रहे थे, लेकिन उन्हें जब पता चला कि बागवानी विभाग की ओर से कई योजनाएं किसानों के लिए आई हैं, तो उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ किन्नू की खेती करने की सोची और उन्होंने किन्नू का बाग लगाया। उन्होंने बताया कि पानी की बचत के लिए ड्रिप सिस्टम लगाया, पानी का टैंक बनाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी मिली और बिजली की कमी ना हो इसके लिए उन्होंने सोलर सिस्टम भी लगवाया। उन्होंने बताया कि इन सभी पर सरकार की योजनाओं के अनुरूप उन्हें लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि वे अपने खेत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हैं और इसके लिए अलग तरह की खेती कर रहे हैं। मैंने किन्नू लगाया और साथ में ये डिग्गी बनाई और पूरा ड्रिप सिस्टम लगाया, जिसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मुझे दी गई। और उसके बाद 3 साल तक तो किन्नू देता नहीं है फ्रूट्स, तो 3 साल तक इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग की मैंने, कुछ छोटी फसलें मूंग वगैरह और साथ में क्या कहते हैं नरमा भी किया। लेकिन हाँ, उसके बाद धीरे धीरे सरकार की तरफ से और भी प्रोत्साहन मिला, जिसकी वजह से मैं 2 एकड़ में माल्टा का मैंने अभी बाग लगाया है। सरकार के द्वारा हमें शुरुआत से बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई थी, जिस प्रकार से पानी बचाने के लिए ड्रिप सिस्टम का प्रावधान था, पानी का टैंक बनाने के लिए सरकार की सब्सिडी थी, और इसके अलावा बाग के अंदर जैसे हमने इसको बिजली से जब चलाते थे तो कई बार लाइट नहीं रहती थी या बिजली का खर्चा आता था, तो उसके लिए सोलर की ये प्लेटें लगाई है, ये भी सरकार के द्वारा अनुदान पे दी गई है। देखिए, हमेशा सदियों से खेती होती आई है,
हमारे पूर्वज भी खेती करते थे, लेकिन समय समय पर बदलाव जैसे आता है वैसे ही बदलाव हमें भी करना चाहिए। प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने आज भिवानी के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में आमजन की समस्याओं से जुड़े 14 विभिन्न परिवादों को सुनते हुए उनका निपटान किया। इस मौके पर पंचायत मंत्री ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में पंचायतों का विकास हो रहा है। जहां पहले पंचायती विभाग गलियां, नालियां व चौपाल बनाने तक सीमित था, आज जिम, इंडोर स्टेडियम, वेबशाला, पार्क, कम्युनिटी हॉल, स्ट्रीट लाइट जैसे अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं तथा ग्रामीण विकास को नई रूपरेखा दी जा रही है। पंचायत मंत्री ने आमजन की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को आम लोगों की समस्याएं प्राथमिकता व समयबद्ध तरीके से निपटाने के आदेश देते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार आमजन के कार्यों को तत्परता से निपटाने के लिए कार्य कर रही है। जो बदलियों को लेकर चिट लेके घूमते थे, सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, पारदर्शिता आई। अब हमारे डिपार्टमेंट में देख लीजिए कितना बड़ा बदलाव कहेंगे इसको। ये बदलाव पहले की सरकारों में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, हमने किया क्योंकि पारदर्शिता से हम काम कराना चाहते थे। जो जनता का पैसा जनता तक पहुँचाना चाहते थे, डेवलपमेंट गुणवत्ता के साथ हो। और पहले पंचायतों में अगर मैं बात करूँ अपने डिपार्टमेंट की, सिर्फ गली नाली चौपाल तक था। आज हम व्यायामशाला लेके आने लग रहे हैं, पार्क लेके आने लग रहे हैं, हम जिम इंडोर बना के देने लग रहे हैं, महिला संस्कृति बनने लगे, हमारे कम्युनिटी सेंटर बना के देने लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट ठीक करके लगा के देने लग रहे हैं। एक बदलाव ही कहेंगे इसको। ये गाँव की तरफ एक बड़ा बदलाव और बड़ा कदम सरकार का है। और एकदम से 60 साल के काम हम हैं कि हमारे इस 5 साल के दौरान हो जाएंगे, लेकिन एक व्यवस्था परिवर्तन और कामों को हमने गाँव को बढ़ाया और उसमें आपको आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी नजर आएगा। आज हर गाँव में डिमांड भी है, जब फैसिलिटी गाँव में जाएंगी तो लोगों को एक सुविधा मिलेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।